नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह की सियासतें हो रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन तमाम सवालों के बीच आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कह दिया कि साहब यहाँ पे कंस राज है और कोई दूसरा राज्य है नहीं, जिसपे सूबे की सियासत तेज हो गई है कि आखिरकार धनेन्द्र साहू ने इतना बड़ा बयान क्यों दे दिया। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश की जनता को भी अभी चिंतनी हो गई है। इतने सारे दुष्कर्म और इतने अपराध हो रहे हैं, उसमें भगवान विष्णु को भी समेट रहे हैं लोग, जबकि ये तो कंस के भी कुशासन से भी और अति आज ये लोग ऊपर आए हैं। यह वही बयान है जिसकी चर्चा छत्तीसगढ़ की सियासत में बढ़ चढ़कर हो रही है। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब धनेन्द्र साहू ने यह बात कही, तब बाईं ओर बैठे पूर्व सीएम भूपेश बघेल और दाहिनी तरफ बैठे संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला दोनों ही असहज दिखे। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस कानून व्यवस्था सहित भिलाई के डीपीएस में हुए 4 साल की बच्ची के साथ यौन अत्याचार मामले को लेकर प्रेस वार्ता कर रही। जब वरिष्ठ नेता धनेन्द्र साहू की बारी आई तो उन्होंने सरकार पर निशाना साधते साधते महाभारत के कंस का जिक्र कर डाला। आज हिंदुस्तान में से सर्वाधिक अपराध की घटनाएं छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो रही है, चाहे लूट के हो, डकैती के हैं, चोरी के हैं, हत्या के हैं, बलात्कार के हैं। ये तो और भी शर्मनाक है। 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल कैंपस में दुर्चार हो रहा है। कहाँ सुरक्षित है आज? ये विष्णु देव का सुशासन नहीं है, ये तो कंस का कुशासन चारों तरफ आज छत्तीसगढ़ में व्याप्त हो गया है। जिस मामले को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उससे ज्यादा चर्चा सियासी गलियारों में अब इस कंस वाले बयान की हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के इस बयान पर भाजपा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कंस का कुशासन आज से 8 महीने पहले था। कांग्रेस को अपना समय याद करना चाहिए। उनके समय पर किस प्रकार रायपुर चाकूपुर बन गया था। देखो, कांग्रेस को अपना समय याद करना चाहिए कि उनके समय पर किस प्रकार से रायपुर शहर चाकूपुर बन गया था, किस प्रकार से आदिवासी बच्चियों के साथ में अनाचार हो रहा था, किस प्रकार से कांग्रेस के नेता पुलिस के अधिकारियों के साथ में मारपीट कर रहे थे, ज़मीनों पे कब्जा कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के 24 साल के इतिहास में जितनी बुरी स्थिति कांग्रेस के राज में हुई है, उतनी खराब स्थिति कभी नहीं रही है। और आज तो लोग अपना जीवन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जी रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस नेता धनेन्द्र साहू का यह बयान सुर्खियों में है, मगर यहाँ सवाल यह है कि जब देश में लोकतंत्र स्थापित है तो फिर नेता कैसे यह तय कर सकते हैं कि प्रदेश में सुशासन है या कुशासन, क्योंकि यह तय करने का एकमात्र अधिकार तो जनता जनार्दन को है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। आपने देखा कि किस तरह से इस विषय पे अब सियासत जो है वो गर्मा गई। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ बने हैं। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले करा दूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। धनंजय जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार रामअवतार तिवारी जी हमारे साथ है। रामअवतार जी, आपका भी स्वागत है। रामअवतार जी, आज पहला सवाल मेरा आपसे है कि कैसे एक दल का नेता ये तय करेगा कि प्रदेश में, देश में कुशासन है या सुशासन है? जरा विश्लेषण कर दीजिए इस पे। राजनीति में विरोध के लिए ये भाषा का जो इस्तेमाल वो अलग है। अलग अलग तरीके से अलग अलग विचारधारा, अलग सोच, अलग चीजें जो दिख रही है उसको बोल रहे हैं। बयानबाजियों के अलावा जो महत्वपूर्ण चीज है, जो घटनाएं तो वास्तविक में बड़ी हैं। अब घटना को किस रूप में वो ले रहे हैं कि कंस के रूप में ले रहे हैं या रावण के रूप में ले रहे हैं, अलग अलग तरीके से सुर्खियां पाने वाली बयान है। आमतौर पर धनेन्द्र साहू सज्जन सोबर आदमी माने जाते हैं, नेता, बिल्कुल, और उनकी जो बात है वो अपीलिंग रहती है। तो इसमें वो अपील को इस हमारे धर्म, इतिहास, ग्रंथों के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस मायने में देखा जा सकता है।
दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था को नजरिया जो है वास्तविक में लगा था कि सरकार आने के बाद पिछली सरकार की अपेक्षा इस बार कम होगा, घटनाएं रुकेंगी, अलग अलग तत्व जो पिछली सरकार के समय सक्रिय थे वो उन पर नकेल कसा जाएगा, दोषी एक डर पैदा होगा। वो चीजें कहीं न कहीं दिख नहीं रही है। ये एक बड़ी बात है। वो एक राजधानी का, प्रदेश का जो चेहरा है, क्योंकि एक औद्योगिक राज्य तेजी से प्रगति करता हुआ छत्तीसगढ़ है, यहाँ के लोग शांत सीधे सज्जन हैं। बाहरी तत्व जो हैं वो ये घटनाएं कर रहे हैं। उन तत्वों को कसने के लिए किस तरह के जो रणनीतियां होनी चाहिए और घटनाएं रुके, ये एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, क्योंकि हम जो है लोगों में भय पैदा कानून के प्रति होनी चाहिए कि कानून का भय दिखे, कैसी घटनाएं ना हो। बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। तो अगर आदमी समझने लगे कि चलता फुरता है, निपट लेंगे, तो इससे घटनाएं बढ़ती है। बिल्कुल से मैं लौटूंगा आपके पास। धनंजय जी, कानून व्यवस्था पे राजनीतिक दलें सियासत करती है। आप जब विपक्ष में रहे 15 साल तो आपने सियासत की, 5 साल बीजेपी विपक्ष में रही तो सियासत हुई। चाकूपुर जैसा नाम भी दिया गया रायपुर का, फिर से आप विपक्ष में आ गए, फिर भी सियासत हो रही है। लेकिन कंसराज कहना, कंस का राज चल रहा है, कितना इसको तार्किक मानते हैं और क्या वजह आप मानते हैं इसकी? देखिए अधेर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि कानून व्यवस्था को लेकर सियासत की बात। बीते 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ को न जाने कितने प्रकार के नाम देने का काम किया है। चाकूपुर, रायपुर को चाकूपुर कहते थे, छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ कहते थे, दुनिया भर की बात इन्होंने कहा और अपराध को बहुत ज्यादा बताया कि छत्तीसगढ़ में अपराध नियंत्रण नहीं किया गया। और उस दौरान आप देखेंगे कि कहीं भी अगर अपराध होता था तो पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती थी, पीड़ित पक्ष का FIR दर्ज होता था और न्याय की प्रक्रिया में सरकार और प्रशासन काम करते रही है। पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करना था। इस प्रदेश में ऐसा ये शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि अपराध गड़बड़ियां, मतलब सारे लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को अपराधी बताते थे। और अभी आप जो स्थिति आप देखेंगे, मैं तो क्या कहूँ, अब उसको उस बात को कहने पे बहुत दुख और पीड़ा हो रही है, पर भारतीय जनता पार्टी नेताओं को पीड़ा नहीं हो रही, ना उस SP को शर्म आ रहा है। अरे DPS स्कूल में एक मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण होता है, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल निर्देश है कि पहले उस पर FIR दर्ज होगा, पीड़ित नहीं आएगा तो भी अगर आपके संज्ञान में है तो FIR दर्ज करना पड़ेगा। वह अरे दुर्भाग्य इस प्रदेश का, इस सरकार का, शर्म आनी चाहिए। वो SP FIR दर्ज करने के बजाय उस पूरे मामले को लीपापोती करने में लगे हुए हैं। और जब पत्रकार साथी इस विषय को लेकर उठाए आवाज, उस मासूम बच्ची की न्याय की मांग किए, तो पत्रकारों को SP धमकाते रहे। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। और जो पीड़ित पक्ष है वो जाने कितना उनके पर दबाव बनाया गया है, कितना उनको डराया गया है, ये तो भगवान ही मालिक है। मैं उस मासूम बेटी के लिए आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से आह्वान करूंगा, इस आताताई सरकार खिलाफ सड़कों पर उतरें। आज उस मासूम बेटी को न्याय दिलाना है और ये सरकार किसी का रक्षा नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो बलात्कारियों को बचाने वाली पार्टी है और वो चीज यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है राजीव जी, सीधे जवाब दे दीजिएगा कि साहब सड़कों पे उतरने की अपील हो रही है, कंसराज कह दिया गया, जरा उस पर भी जवाब दे दीजिएगा। और वास्तविक स्थिति पे जो सियासत हो रही है उस पर भी 2 लाइन कह दीजिएगा राजीव जी। देखिए, राजनीति है, सियासत है, कांग्रेस की कुर्सी चले गई है, बहुत दुखद प्रसंग मना रहे हैं, तो इसीलिए घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नम्रता से स्वीकार करता हूं कि पूरे देश में, पूरे विश्व क्रम में अगर देखेंगे तो जो मनोवृत्तियां जो घटित हो गई है युवाओं में, सब में, आत्महत्या की घटना, अपने साथी के ऊपर फायरिंग कर देना, टेक्सास में 9 साल का बच्चा अपने साथियों के ऊपर पूरे क्लासरूम को गोलियों से उड़ा दिया। तो ये जो मनोवृत्ति है, जो ये जो काल चल रहा है, जो द्रोह काल चल रहा है पूरे विश्व में, तो एक मनोवृत्ति का एक बहुत, इसका बहुत बड़ा कारण है। और कांग्रेस अगर आरोप लगाती है तो कंस काल, सही कहा बृजमोहन अग्रवाल जी ने, जो कंस काल था तो वो तो 5 वर्ष पहले था, अभी तो जो काल है वो कृष्ण का काल आ गया है, विष्णु का शासन आ गया है। तो देखिए, घटनाएं हो रही है, घटना का संज्ञान हो रहा है, लेकिन चूंकि मादक पदार्थों, सूखे मादक पदार्थों का समाज में बहुत उपयोग हो गया था पिछले 5 वर्षों में, और उसे रोकने की जगह उसे कहीं ना कहीं संरक्षण दिया गया, इसीलिए कुछ अपराध हो रहा है। लेकिन अपराधों पर अंकुश होगा और समय आने पर आपको दिखेगा कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि
भिलाई की घटना, तो जुवेनाइन जस्टिस में बाल अपराध कानून और जो बाल आयोग है उसकी जो कमेटी जो रेकमेंड करती है कि किस प्रकार से एफआईआर दर्ज होगा, किस प्रकार से उसे कानूनन लाया जाएगा, उसका पालन किया जाता है। अगर धनेन्द्र साहू जी और भूपेश बघेल जी अगर न्याय को संचालित करेंगे अपने हाथ में, उनके हिसाब से न्याय चलेगा, तो वो दंडाधिकारी नहीं है, वो धर्माधिकारी नहीं है। कानून के प्रोटोकॉल से चलता है, कानून अपनी धाराओं से चलता है और कानून न्याय सम्मत चलता है। किसी राजनीतिक पार्टी, भाजपा हो या कांग्रेस हो, उसके हिसाब से नहीं चलता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राजनीतिक रोटी सेकने का एक क्रम है, राजनीति की खिचड़ी पकाने का क्रम है। लेकिन आप राजनीतिक खिचड़ी पका लीजिए, जनता जनार्दन हमारे साथ है। और आप जो चुनाव हारे हैं, आप इसी कानून व्यवस्था के कारण हारे हैं कि जब गुड़ियारी थाने के सामने एक अबोध बालिका को घसीट कर मारा जाता था और पुलिस मुखदर्शक देखते रहती थी, और आज वो कानून है कि कोई भी अपराधी हौसला नहीं कर सकता, उसके जुलूस निकाले जा रहे हैं। और आज तो यह स्थिति है कि बहुत सारे संगठित अपराधी वो भूमिगत हो गए हैं, इस राज्य को छोड़कर चले गए हैं। आने वाले समय में थोड़े बहुत भी जो बचे हैं वो भी भूमिगत हो जाएंगे, चले जाएंगे शहर को छोड़ के, इस प्रदेश को छोड़कर। राजीव जी, मैं धनंजय जी आपके पास आऊंगा। एक बार मैं राम अवतार जी का रुख कर लेता। राम अवतार जी, सियासत में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, सालों से सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन कंसराज से तुलना कर देना और स्थापित करना, कहना कि साहब कंस का राज चल रहा है, आप तो खामखा जो है ईश्वर को बदनाम कर रहे हैं, कैसे चलेगा सियासत? और दूसरी बात ये कि आप कैसे तय करेंगे कि सुशासन है या कुशासन है, क्योंकि वो अधिकार तो जनता जनार्दन के पास है। देखो, विपक्षी जब सरकार में नहीं रहते तो इस तरह के कुशासन, कंस, ये सब दिखता है और अपने राज्य में सब चुप्पी बांधे रहते हैं। देखिए, इतनी बड़ी घटना हुई है भिलाई में, भाजपा पूरी चुप्पी है, प्रशासन पूरी चुप्पी। तो जब सत्ता में रहते हैं तो सब चीजें दबाने का और उसका खेल चलता है, और विपक्ष में रहते हैं तो सब बयाने ऐसी बयान देकर एक सरकार को या बदनाम करने या एक्सपोज करने या चीजों को बताने का नजरिया होता है। तो ये एक नजरिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रशासन में पूरा प्रदेश में देखेंगे, सरकार बदलती है, उसके बाद बड़े पैमाने पर प्रशासनिक अधिकारी बदलते हैं नीचे से ऊपर तक, ताकि जो जड़ व्यवस्था है या जिस व्यवस्था को आप खराब बताते हैं उसको बदलने की मांग करते हैं। परंतु भाजपा आने के बाद जो अधिकारी कर्मचारी तो पुराने सब बैठे हुए हैं, अब वो कांग्रेस के नेताओं को सेट करके आए थे, अब भाजपा के नेताओं को सेट कर लियो, जस के तस बैठे हैं। तो एक व्यवस्था जो है निचले तौर से ऊपर तक प्रशासनिक तौर पर कहीं न कहीं जो कमजोरी है वो नहीं दिखने लगी है, और उसके कारण जो है ये परेशानी अकेले पुलिस प्रशासन में नहीं, प्रशासन में अन्य जगहों पर भी दिख रही है। तो कहीं न कहीं इस पर बड़े समीक्षा होके, कठोर कार्रवाई होके ये शासन नाम की चीज दिखनी चाहिए, तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे, चुनाव अब तो विधानसभा चुनाव 4 साल बाद ही होंगे, तमाम चुनाव निपट गए। अब जो प्रदेश कैसी सही दिशा में जा सकता है, प्रदेश का विकास कैसे हो सकता है, जो शांत इलाका है उस शांत इलाके में भय एक पैदा ना हो, एक प्रशासन और शासन दिखे, विकास में गति आए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो उसका फायदा दिखे लोगों को, वो अलग चीजें देखे और अलग चीज देख के उसमें महसूस करे कि सरकार बदल गई है। तो सरकार बदलने का जो लोगों को दिखे, प्रशासन दौड़ता हुआ रहे, अपराधी हाँपते दिखे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो कहीं न कहीं नहीं दिखने के कारण में खौफ भी होगा। बिल्कुल आपसे धनंजय जी, आप तो एक तो राजीव जी के सवालों का जवाब दे दीजिएगा, उन्होंने सवाल उठाए। मेरे 2 सवाल है आपसे, आप कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है। क्या जनहित का मुद्दा सेकेंडरी हो गया कांग्रेस के लिए, व्यक्तिगत मुद्दा पहला हो जाएगा? मैं उदाहरण दूंगा, पहले आप जवाब दे दीजिए। देखिए अवधेश जी, क्या उस मासूम बेटी जिसका यौन शोषण हुआ है, जिसके अपराधियों को वो एसपी बचा रहा है, और यौन शोषण की पुष्टि 2 डॉक्टरों के रिपोर्ट से हो रहा है, क्या उस मासूम बेटी की आवाज आपको, हमको और प्रवक्ता जी को और पत्रकार जी को नहीं उठाना चाहिए उस बेटी के न्याय के लिए? क्या ये जनहित का मुद्दा नहीं है? यही मैं सुनना चाहता था। क्या ये जनहित का? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही। मैं दरअसल यही सुना धनंजय जी, लेकिन मेरे जो सवाल है, 2 अगस्त वो तारीख थी जब सैकड़ों परिजनों ने स्कूल के बाहर हंगामा किया,
आज साहब 30 अगस्त है, आज आप पीसी लेते हैं, 17 अगस्त को देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी होती है, 18 अगस्त को आप सड़कों पे होते हैं, भूपेश जी का काफिला रोका जाता है, दूसरे दिन आप थाना घेराव करने चले जाते हैं, और एक मासूम को न्याय दिलाने की बात आप कहते हैं। 2 अगस्त को हंगामा हुआ, 30 अगस्त को केवल प्रेस वार्ता करते हैं आप। मैं इसलिए पूछा कि व्यक्तिगत मुद्दा क्या पहले हो गया और जनहित के मुद्दे न्याय दिलाने की बात बाद में आएगी? बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त सवाल आपने पूछा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी को आज इस आवाज को क्यों उठाना पड़ा। 2 अगस्त की घटना आप बता रहे हैं, 2 अगस्त को परिजनों ने 2 अगस्त को परिजनों ने हंगामा किया। पूरा ही। आखिर मैं बोलता हूँ कि मासूम बेटी के साथ जब यौन शोषण हुआ तब क्या दुर्ग के एसपी का दायित्व तो नहीं बनता है कि पहले एफआईआर दर्ज करे, एफआईआर दर्ज करने के बाद बेटी के जो मेडिकल मुआवजा होनी चाहिए वो करवानी पड़े, उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करे। आखिर परिजनों को हंगामा करना क्यों पड़ा? क्योंकि वो एसपी उसको बचा रहा था, ये विष्णु की सरकार उसको अपराधी को बचा रहे थे। आपने पूछा कांग्रेस आज क्यों प्रेस वार्ता की। हमारे पास जब मेडिकल के रिपोर्ट आए, क्योंकि उस दौरान एसपी ने पुष्टि कर दिया कि इस प्रकार घटना नहीं हुई है, जब मेडिकल की रिपोर्ट हमारे हाथ में लगा, बहुत सारे वहां के बुद्धिजीवी ने पूरी जानकारी प्रदान की और अब तक उस बिटिया को न्याय नहीं मिला है, तो हमको ये आवाज उठाना पड़ा है उस मासूम बिटिया की, इसलिए हमने आवाज उठाया और आने वाले दिनों में हम आवाज भी उठाते रहेंगे। हम सभी से कह रहे हैं उस मासूम बेटी को न्याय दिलाने के सड़कों पर आए, क्योंकि ये सरकार अराजक हो चुकी है। दूसरी बात, मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा कि ये कृष्ण का राज है, विष्णु जी का राज, जो कृष्ण का राज बता रहे हैं। अरे कृष्ण भगवान तो द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था ना, तो द्रौपदी जी को बचाने के लिए आते हैं। अरे विष्णु सरकार तो दुष्कर्मी को बचा रही है, उस मासूम बेटी के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। ये कैसा कृष्ण का शासन है? और कंस के शासन का मतलब ये है कि कंस जिससे डरता था उसको जेल में बंद करता था। ये विष्णु की सरकार विपक्षी लोगों से डर रही है, जब जनता के आवाज उठा रहे हैं इसलिए हमारे नेताओं को जेल में बंद कर रही है, इसलिए कंस का शासन कहा गया है। ये कृष्ण का शासन नहीं है चक्रवर्ती जी, कृष्ण भगवान ने तो द्रौपदी की रक्षा की है। राजीव जी, बच्चे के बलात्कारी को बचा रही है, ये कैसा विष्णु का शासन सुशासन है? क्यों आप लोग बचा रहे? बेहद गंभीर आरोप है। जवाब देखिए, मैंने कहा जो बाल आयोग जिस प्रकार से संज्ञान लेता है, जो जुवेनाइन जस्टिस कोड जिस प्रकार से कहता है, उसी प्रकार से कार्रवाई चल रही है। भूपेश बघेल जी तय करेंगे, वो भूपेश बघेल जी जिन्होंने शराब का राज चलाया, जिसको हम आज तक भोग रहे, वो भूपेश बघेल जी जिन्होंने सूखे नशे का कॉरिडोर बनाया, वो भूपेश बघेल जी जिनके सामने लड़की अगर सवाल उठाती है कि मेरे पीछा करने वाले लोगों को छोड़ दीजिए, ये लड़की नेतागिरी मत कर, जनसभा में एक लड़की को जब चित्कार करके वो अपमानित करते हैं, तो और वो भूपेश बघेल जी जब कानून का बात करते हैं तो दुराचारी को बचा रहे हैं, उस मासूम बेटी के दुराचारी को भाजपा के प्रवक्ता बचा रहे हैं, जैसे इसकी सरकार बचा रही है। ये बलात्कारी की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उस बलात्कारी को भाजपा के प्रवक्ता बचा रहे हैं। ठीक है धनंजय जी मैं आ रहा हूं, एक बार कंप्लीट कर। ठीक है, मासूम बेटी के दुराचारी को आपकी सरकार बचा रही है, भाजपा के प्रवक्ता बचा रहे हैं। मुझे तो शर्म आता है ऐसे पार्टी के ऊपर में, मुझे तो शर्म आता है ऐसे भारतीय धनंजय जी एक मिनट, राजीव जी कंप्लीट कर ले, मैं फिर अवतार जी के पास। राजीव जी आप संक्षेप में कंप्लीट कर लीजिए, मैं आ रहा हूँ। मैं एक बात कहूंगा, जब कोई नेक्सस कोई पिरामिड बनता है ना, उसे 3 महीने में नहीं तोड़ा जा सकता, उस नेक्सस को तोड़ने के लिए समय लगता है, वक्त। अरे बलात्कार पे बताओ, शर्म आना चाहिए। धनंजय जी मोदी की गारंटी, ठीक है, मासूम बच्ची के बलात्कारी को भाजपा बचा रही है, ठीक है, शर्म नहीं आता? ठीक है, न्याय नहीं मिली उसको। ठीक है, अरे क्या मोदी की गारंटी है? ठीक है, मासूम बच्ची के साथ ठीक है, बलात्कार ठीक है, होगा। ठीक है, मैं अवतार जी का रुख कर रहा हूँ। मैं धनंजय जी ठीक है, धनंजय जी, राजीव जी ठीक है, चलिए मैं ठीक है, धनंजय जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। राजीव जी ठीक है, राजीव जी ठीक है, धनंजय जी ठीक है, धनंजय जी मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं रावतार जी के पास जा रहा हूँ, धनंजय जी ठीक है, धनंजय जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। मैं रावतार जी का रुख कर ले तो रावतार जी
सियासत में सवाल उठेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा और इस तरह की बहसें तो होंगी, लेकिन साहब सवाल यह है ना कि कंसराज कह देने से क्या इतिहासी हो जाएगा? आपको तो धरातल पे उतरना चाहिए। 1 महीने तक इंतजार करते हुए मेडिकल रिपोर्ट का, धनंजय जी कह रहे हैं इस बात का कि मेडिकल रिपोर्ट आ गए साहब, अब चलिए ठीक है, देवेंद्र यादव के खिलाफ हो गया आंदोलन, भूपेश जी के खिलाफ हो गया आंदोलन, अब चलते हैं बेटी के लिए न्याय मांग लेंगे। ये कैसी सियासत है? उस पर आप कहेंगे कि कंस का राज है? राम अवतार जी, जो घटना के बारे में भिलाई की जो खबर आ रही है वो बेहद चिंताजनक है, और वो घटना का जो बच्ची है, अबोध बच्ची के साथ इस तरह हो रहा है, इसमें राजनीति नहीं होके इसमें मानवीयता को देखते हुए कदम उठना चाहिए, बिना लेट लतीफी के, और विचार विमर्श होनी चाहिए। अगर अब भी सरकार बदनाम होगी, सरकार आएगी जाएगी, और जो इस तरह के कृत्य करने वाले हैं वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण बचेंगे, तो क्या अपराधी को ये मौका मिलेगा? जो इस तरह के सोच वाले अपराधी हैं, जो संगठित अपराधी हैं, उनको लगेगा कांग्रेस और भाजपा के झगड़े में हम फायदे में हैं। तो ये चीजों को दरकिनार करते हुए जो अपराधी हैं, जो घटनाक्रम बेहद चिंताजनक है, सार्वजनिक तौर पर उनको बताया नहीं जा सकता, क्योंकि अभी चीजें शासन प्रशासन उसको सामने ला नहीं रही है। तमाम चीजों को निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिले, और इस तरह के जो प्रताड़ित लोग हैं उनको संरक्षण देने की दिशा में एक ठोस कदम उठना चाहिए। देख, ऐसे ही बंगाल में हंगामा मचा है, ऐसे लोग जो किस तरह से दरिंदगी से काम कर रहे थे बेनकाब हुए, ऐसे ही लोग छत्तीसगढ़ में भी जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनको बेनकाब करना चाहिए, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो राजनीति के चक्कर में ये लोग अपराधी बचेंगे, आपराधिक सोच के लोग बचेंगे, और एक समाज में गलत संदेश जाने वाला है। ठीक है, ठीक है, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, राम अवतार जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पे जहां पे समाज के पक्ष में, न्याय के पक्ष में लोगों को खड़ा होना चाहिए, कम से कम वहां पे सियासत ना हो, और देश में प्रदेश में क्या चल रहा है, सुशासन या कुशासन, इसका जो फैसला है जनता ही करे, तो शायद राजनीति में और प्रजातंत्र में बेहतर माना जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।